एक्यूट गैस्ट्राइटिस की समस्या का हम मतलब जानते हैं। हमारे आमाशय के अंदर की लेयर के अंदर अचानक से सूजन का आना। अब ये सूजन क्यों आती है, किस तरीके से आती है, आगे बताएंगे। उससे पहले अगर आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, इसका मतलब आपके नाभि के ऊपर वाले हिस्से में दर्द की शिकायत होने लग जाती है। दर्द कैसा होता है? ऐसा लगता है कुछ कुतर रहा है या जलन वाला दर्द होता है। आपको हार्टबर्न की समस्या यानी छाती में जलन की दिक्कत आने लग जाती है। आपका खाना खाने का मन कम करने लग जाता है। उल्टी जैसी समस्या, अचानक से आपको उल्टियाँ होने लग जाती है या उल्टी का मन करने लग जाता है। सब कुछ सही था, अचानक से ऐसी कंडीशन क्यों डेवलप होती है, इसके कारण को आगे बताएंगे। उससे पहले इसके सिम्टम्स को जानना ज़रूरी है। आपको पहचानना ज़रूरी है कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर आपके पेट में अचानक से गैस बनने लग जाती है, पेट फूलने लग जाता है, डिस्कम्फर्ट आपको लगने लग जाता है। इसके साथ में आपको कमजोरी और थकान महसूस होने लग जाती है। एक्यूट कंडीशन के अंदर आपको फीवर भी आ सकती है और इवन कुछ केसेस के अंदर दस्त की समस्या देखी जाती है। अब ये समस्या आपके एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्यों डेवलप होती है, आपके आमाशय में सूजन क्यों आती है? इसका कारण है कि जो हमारा बैरियर होता है, आमाशय के अंदर की जो लेयर होती है, हमारे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, खाने को पचाने में हेल्प करता है, उससे बचाए हुए रखती है। लेकिन ये बैरियर ख़त्म क्यों हो जाते हैं? या तो किसी इन्फेक्शन की वजह से, या किसी ऐसे पॉइजन की वजह से, या किसी भी ऐसे केमिकल या इरिटेंट की वजह से वहाँ पर ये बैरियर ख़त्म होने लग जाता है और वो बैरियर ख़त्म होकर आपको वहाँ पर सूजन देखी जाती है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि म्यूकोजल जो बैरियर होता है, बाइकार्बोनेट जो थिक लेयर होती है, वो कहीं ना कहीं डैमेज होने लग जाती है। दूसरी जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वो सिक्रीट कम होने लग जाते हैं, तो भी आपका ये बैरियर ख़त्म हो सकता है। इसके साथ में वहाँ अगर ब्लड की सप्लाई कम हो रही है तो भी ये बैरियर ख़त्म होकर आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस की समस्या डेवलप होने लग जाती है। इसमें साथ में क्या होता है कि आपका किसी भी इरिटेंट की वजह से आपका एसिड का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जो आपकी नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा होगा तो वो भी आपको डैमेज करने लग जाएगा। इस तरीके से आपके अंदर की जो लेयर होती है आमाशय के, उसमें सूजन डेवलप हो जाती है। उस कंडीशन को बोलते हैं हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस। ये आपको समझ में आ गया, लेकिन कारण क्या रहा होगा? आप अगर गौर करेंगे तो कुछ कारण छोटे छोटे आपको नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पेट के अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया, हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, कहीं ना कहीं वायरल इन्फेक्शन हो गया। वायरल के अंदर भी आप सोचते हैं कि जुकाम या खांसी ही वायरल होती है, पेट का भी वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसको हम स्टोमक फ्लू बोलते हैं। स्टोमक फ्लू के अंदर कुछ ऐसे वायरस होते हैं, जैसे रोटा वायरस है, नोरो वायरस है, साइटोमेगालस वायरस है। ये इस तरीके के जो वायरल इन्फेक्शन है आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस की समस्या डेवलप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सर्टेनली अगर आपने यूज़ की, खान पान में आपके कुछ ऐसा आ गया, ऐसे कुछ ऐसे सड़ा गला कुछ खाना या रखा हुआ खाना, पुराना खाना आपको अगर खा लिया, किसी होटल में गए खाने में आ गया, तो भी आपको ये समस्या डेवलप हो जाती है। अचानक से पेट में दर्द होकर उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कंडीशन होती है एक्यूट गैस्ट्राइटिस की। अब इरिटेट्स के अंदर कई बार देखता कि जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, वो अल्कोहल की ज़्यादा कई बार मात्रा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनको भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस की समस्या डेवलप हो जाती है, वो सडनली वो बीमार पड़ जाते हैं। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, या लगातार आप कुछ दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं, लगातार कुछ दिनों से खा रहे हैं, लेकिन कभी आपको ज़्यादा जरूरत हुई, दिन में 2 या 3 बार ले ली, तो आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस की समस्या हो सकती है। इन चीज़ों से आपको ये चीज़ें डेवलप हो सकती है। अब मैंने आपको बताया कि आपको ये चीज़ें हो सकती है, खान पान से हो सकती है, स्ट्रेस से भी हो सकती है, आपकी लाइफ स्टाइल में कई बार हम खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, स्पाइसी भी कई बार ज़्यादा स्पाइसी खा लेते हैं, वो अचानक से आपको पेट को डिफेक्ट कर दे और एक्यूट गैस्ट्राइटिस डेवलप आपको हो सकती है। तो इस तरीके से आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस की समस्या डेवलप हो सकती है। अब हम इससे कैसे बच पाएंगे? मान लीजिए आपको अचानक से कोई दिक्कत होगी, कहीं गए हुए हैं, खाने में आ गया, कुछ भी जो भी आपके साथ कंडीशन हुई, एक्यूट गैस्ट्राइटिस की समस्या आपको लगा कि हो गई है, तो इससे हम बच कैसे सकते हैं? पहली चीज़ है तो खाना पीना जो आप कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। कहीं आपने गलत खान पान तो नहीं किया है। तो खाने में कहीं भी अगर बाहर जाते हैं तो आप पुराना रखा हुआ खाना नहीं खाएं, ताज़ा फ्रेश फूड का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। खाना बाहर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो ज़्यादा स्पाइसी लेने की कोशिश नहीं करें। बिल्कुल जितना ब्लाइंड फूड हो सकता है उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो उसका आप इस्तेमाल करें। डाइट में इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप एक्यूट गैस्ट्राइटिस की समस्या से बच सकते हैं। जब भी आप पेन किलर का इस्तेमाल करें, बुखार की दवा हो, दर्द की दवा हो, बिना पहली बात तो डॉक्टर की सलाह के ले ही नहीं। अगर लेनी भी पड़ जाती है तो बार बार फ्रिक्वेंटली उनको यूज़ नहीं करें, और अगर यूज़ भी करना पड़ जाए तो खाली पेट कभी भी यूज़ नहीं करें। आपने सुना होगा कि देते हैं कि दर्द की या बुखार की दवा खाली पेट क्यों नहीं देते? उसका कारण यही है कि ये जो इसके केमिकल्स होते हैं वो हमारी अंदर की जो म्यूकोजल लेयर होती है उसको डैमेज करके आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या पैदा करती है। इसलिए आप खाली पेट इस दवा को नहीं लें। इसके अलावा बहुत सारी और भी दवाइयाँ होती हैं, उनको भी कभी आप खाली पेट लेने की कोशिश नहीं करें जो आपके आमाशय को डैमेज करें। अब जैसे कुछ लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, लंबे समय तक अगर स्टेरॉइड का यूज़ करेंगे तो भी आपको गैस्ट्राइटिस डेवलप हो जाएगी, तो बिना डॉक्टर की सलाह के इनका भी यूज़ ना करें।
इसके अलावा अल्कोहल का जो लोग इस्तेमाल करते हैं और उनको गैस्ट्राइटिस की समस्या रहने लग जाती है या रही होती है या नहीं भी रही होती है, या शुरुआत के अंदर अल्कोहल आपने यूज़ किया है, गैस्ट्राइटिस हो गया, तो आप इसको अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना लें। और उसके अंदर आप ब्लाइंड, यानी कि अगर आपको हो गए तो ब्लाइंड फूड का इस्तेमाल करें। ब्लाइंड का फूड का मतलब होता है न तो ज़्यादा एसिडिक होता है, नहीं ज़्यादा किसी तरीके का तीखा होता है। तो उसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस एक टाइम के लिए आपकी सेटल हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी अपने आप ही ठीक होगी। अब ये कुछ चीज़ें आती है कि आपको लगातार स्ट्रेस की समस्या रहती है, तो वहाँ स्ट्रेस को आप मैनेज करें। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे? आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, वॉक करें, जो भी करते हैं दिमाग को रिलैक्सेशन वाली चीज़ें करें, जिससे आपका ये स्ट्रेस के माध्यम से क्या होगा, आपके स्टोमक के अंदर जो बैरियर है उसको मजबूती मिलेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपकी ज़्यादा सिक्रिट होंगे, वहाँ आपकी ब्लड की सप्लाई अच्छी होगी, जो एसिड सिक्रिट हो रहा है वो कम होगा, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या अगर है तो ठीक हो जाएगी, अगर नहीं है तो आपको होगी नहीं। इन चीज़ों से आप करके आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। कुछ ऐसे खान पान की हमारी आदतें हैं, उनको भी आप ध्यान रखें कि खाना आप उनको सही समय पर खाना है, बिना आपको भूख है उसके अलावा खाना नहीं खाना, वो इंडाइजेशन पैदा करेगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर दिक्कत करेगा। खाने में हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, हाथ धोकर ही खाना खाएं, या सही जगह पे आप पहले देख परख के खाना खाएं कि ये खाना सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप उसको सूंघ के या नाक से आपको स्मेल लेके भी पता कर सकते हैं कि खाने के अंदर कोई चेंज तो नहीं आ गया, ये चीज़ मुझे खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, या आपका इनर सेंस आपको बता देगा। इतना एक्सपीरियंस, आदमी डेली दिन में 3 या 4 बार खाना खाता है तो इस चीज़ का सेंस आपको हो जाता है। इस तरीके से आप इस तरीके यूज़ कर सकते हैं। खाने को आप डिवाइड करके खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बार बार खाना खाएं, उसको अच्छी तरीके से चबा के खाएं और एक अच्छी हैबिट के साथ खाना खाएंगे तो ये चीज़ों से आप बच सकते हैं। यानी इस तरीके से आप एक्यूट गैस्ट्राइटिस की समस्या के अंदर राहत पा सकते हैं। अब बात है ट्रीटमेंट पे, दवाइयों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंडीशन में क्या दवाई का आप होम्योपैथी के अंदर इस्तेमाल करेंगे अगर आपको ये समस्या आ गई है। तो सबसे पहली चीज़ है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका एक ऐसी मेडिसिन है जहाँ पर आपने अगर अल्कोहल ज़्यादा ले लिया है, उसकी वजह से डेवलप हो गई है, या फिर आपने ओवर ईटिंग कर ली, खाना बहुत ज़्यादा खाया है, या स्मोकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके कारण आपको गैस्ट्राइटिस डेवलप हो गई, या किसी कारण से आपने मेडिकेशंस दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ले ली है, किसी भी तरीके की एंटीबायोटिक्स खा ली है, दर्द की दवाइयाँ, बुखार की दवाइयाँ खा ली है, उसकी वजह से हो, तो वहाँ उस कंडीशन में आप नक्स वोमिका 30 पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा को दिन में 3 से 4 बार आप यूज़ कीजिएगा। ऐसी समस्या है तो इसको बहुत जल्दी ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम। हम कहीं बाहर जाते हैं, होटल में जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर कई बार खाने के अंदर आपको पुराना खाना मिल जाता है या खाना चेंज हुआ मिल जाता है, उसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग की वजह से जो कंडीशंस डेवलप होती है, आपको दस्त लगने लग जाते हैं, पेट में मरोड़ आती है, पेट में जलन होती है, दर्द की समस्या आती है। तो ऐसी समस्या के लिए ठीक करने के लिए, या कोई भी आपका पॉइजन किसी भी तरीके का अगर खाने में आ जाता है, तो वहाँ पर आर्सेनिक एल्बम आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगी। इसकी 30 पावर को 4 से 5 बूंद आधा कप पानी में लीजिएगा, दिन में 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा रिलीफ आपको इसमें मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज के अंदर कंडीशन ऐसी डेवलप होती है जहाँ पर पेट में बहुत तेज़ी के साथ गैस बनती है, पेट ऐसा लगता है फूट जाएगा, पेट के अंदर ऐसी डकारें, आपको बार बार गंदी गंदी डकारें आने लग जाती है, आप डिस्कम्फर्ट महसूस करने लग जाते हैं, पेट में जलन की शिकायत होने लग जाती है, तो वहाँ पर आप कार्बोवेज का इस्तेमाल कीजिएगा। इसकी भी 30 पावर को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, ग्रीज, जो खाना फैट वाला ज़्यादा होता है, घी तेल की ज़्यादा खाने की आदत होती है, उन लोगों में अगर ऐसी समस्या हुई है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन होती है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बेस पे दी जाती है। तो अगर आपको ये समस्या आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और पेट से संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ हम आगे भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो इस चैनल के साथ जरूर बनिएगा। धन्यवाद।